Hello and good morning to all of you in this video. As usual, I am your Sandeep sir as a SST teacher. आज मैं आपके लिए क्लास 5 का सब्जेक्ट SST एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। उसका कुछ सबसे पहले वर्ड मीन्स देखेंगे। वेदर मीन्स होता है मौसम, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। इसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता या। इसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। इक्वेटर भूमध्य रेखा। रीजन ठीक है। तो ये आपका कुछ वर्ड्स आपका दिया हुआ है। वेदर WEATHER वेदर मीन्स होता है मौसम। WEATHER वेदर मीन्स होता है मौसम। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्लाइमेट CLIMATE क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। नेक्स्ट आपका वर्ड है ह्यूमिडिटी HUMIDITY ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता या नमी। उसी तरह से नेक्स्ट आपका वर्ड है प्रेडिक्शन PREDICTION प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। नेक्स्ट आपका वर्ड है इक्वेटर EQUATOR इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। नेक्स्ट आपका वर्ड है रीजन REGION रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। रीजन मीन्स प्रदेश या क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स थे। अब चैप्टर क्यों करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेदर एंड क्लाइमेट मतलब मौसम और जलवायु की परिस्थितियां वातावरण का मौसम और किसी स्थान की जलवायु बनाती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन टेंड टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कहता है वातावरण की जो स्थिति है वो क्या करते रहता है, हम चेंज होते रहता है। मतलब समय समय पर क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। एंड टाइम प्लेस टू प्लेस और जगह जगह पर। इवन ड्यूरिंग ए डे और 24 आवर्स वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ तक एक दिन या 24 घंटे में क्या होता है, वेदर जो होता है वो बदलते रहता है। देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो तत्व हैं जो क्या करते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं मतलब प्रभावित करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण आपका क्या है, उनमें से है टेम्परेचर है, तापमान है, एयर प्रेशर है, वायु दाब, ह्यूमिडिटी है, नमी है। रेन, स्नो, स्लीट एंड हिल्स आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रिसेप्शन। कहता वर्षा, ओला, बर्फ, ये सब क्या होता है ना, इस वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्या होता है, प्रिसेप्शन होता है। इस सब का मतलब नमी का ये सब क्या होता है, रूप होता है। अब वेदर की ओर चलते हैं। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। कहता है द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। जो वातावरण की जो स्थिति होती है एक खास जगह पर, ठीक है, वो क्या होता है, विद्वान जो होता है छोटे समय के लिए विद्वान होता है, माने छोटे समय के लिए मौजूद वहां तक प्रचलित होता है, विद्वान होता है, उससे क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इस शॉर्ट पीरियड वेरीज फ्रॉम मिनट टू वीक। या छोटा जो अवधि होता है ना वो मतलब मिनट्स टू वीक्स मतलब उसको क्या होता है, बढ़ते रहता है मिनट्स टू वीक्स। It can change from day to day or even time to time during a day. The weather of a place can be hot or cold, dry or noisy, cloudy, sunny, windy or calm. It affects our food, clothes, houses as well as our daily routine. कहता है कि जो वेदर ऑफ ए प्लेस मतलब जो मौसम एक जगह का क्या हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ठंडी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, बादलों भरा हो सकता है, सनी होता है, सनी में सुहाना होता है, सुहाना भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है, मतलब हवा जोर जोर से चलने वाला भी हो सकता है। इट इफेक्ट्स आवर बॉडी, क्लॉथेज, हाउसेज एज वेल एज आवर डेली रूटीन। ये हमारे घरों, पोशाक या आपको भोजन और हमारे साथ ही साथ हमारी जो दिनचर्या है, प्रतिदिन जो दिनचर्या उस पर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नॉलेज बिस्ट में कहता है कि द वर्क ऑफ मेट्रोलॉजिस्ट टू स्टडी वेदर कंडीशन एंड प्रिपेयर ए वेदर रिपोर्ट एवरी डे। कहता है इस काम क्या है, ये किसका काम है,
ये काम का वेदर जो रिपोर्ट को मतलब मौसम के बारे में जानकारी करना किसका काम है? मेट्रोलॉजिस्ट मतलब मौसम वैज्ञानिकों का काम है, जो क्या करते हैं प्रतिदिन क्या करते हैं मौसम के क्या करते हैं मौसम को जायजा लेते हैं, मौसम की स्थिति को जायजा लेते हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऑल्सो दे प्रेडिक्ट वेदर फ्रॉम सम अपकमिंग डे, साथ ही साथ वे लोग जो आने वाले समय में मौसम कैसा होगा उसके बारे में भी जानकारी होती है। इसीलिए तो हम लोग को पहले ही जानकारी होती है कि मौसम पूर्वानुमान में भविष्यवाणी क्या आने वाले 48 से 24 घंटों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ये उनका पूर्वानुमान होता है, उनका मतलब अनुमान लगाते हैं, वो स्टडी करते हैं, उनका काम है वेदर को स्टडी करना। ठीक है। Climate is a regular pattern of weather condition of a particular place over a long period, long enough to add meaningful average. For example, the climate of the northern plains of India is extreme, that is very hot in summer and very cold in winter, while the climate of the coastal plains is moderate, that is neither very hot in summer nor very cold in winter. Climate affects our lifestyle, clothing, housing, transportation, etc. कहता है कि क्लाइमेट अब क्या है? वेदर तो किसी के लिए क्या होता है, छोटे से समय के लिए किसी खास प्लेस के लिए पास क्या होता है वहां मौजूद होता है, विद्वान होता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो नियमित पद्धति होता है कंडीशन का, जो खास जगह पर वो लंबी अवधि के लिए होता है। वो खास जगह पर क्या होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब अधिक समय के लिए क्या होता है वह वातावरण की स्थिति वहां पर मौजूद होता है, नियमित होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेटो मीन एक्सट्रीम टाइम, उदाहरण के लिए जो जलवायु है जो नॉर्दर्न प्लेस का जो उत्तरी मैदान का है वो क्या एक्सट्रीम मतलब चरम पर, मतलब दैट इज वेरी हॉट इन समर। कहने का मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि समर में बहुत ज्यादा गर्म होता है और विंटर में सबसे ज्यादा ठंड होता है। वाइल द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज मॉडरेट, लेकिन जबकि जो क्लाइमेट जो जलवायु होता है कोस्टल का तटीय मैदानों का वो क्या होता है मॉडरेट होता है। मतलब मॉडरेट का मतलब होता है न तो ज्यादा गर्म और नहीं ज्यादा, न तो कहने का मतलब दैट इज नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर, न कि ज्यादा गर्मी में गर्म और न ही ज्यादा विंटर में ठंड। क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर लाइफ स्टाइल, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। क्लाइमेट जो क्या हम लोग क्या प्रभावित करता है, क्लाइमेट प्रभावित करता है लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, पोशाक, घर, ये सब क्या होता है, इस सबको क्या करता है अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, आखिर कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं जलवायु को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फर्स्ट द फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। कहते हैं इनमें से क्या होता है फ्लोइंग आर द कुछ मेन जो मुख्य आपका फैक्टर्स है जो किसी भी प्रदेश के क्लाइमेट को क्या करता है अफेक्ट करता है, वो कौन कौन से है। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी। हाईएस्ट ऑफ द सी लेवल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। थर्ड आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से दूरी। चौथा है हवाओं की दिशा। ये चार जो है आपका जो मैंने अभी जिक्र किया ये सब क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपको क्लाइमेट को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आप लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा से दूरी। द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट एंड वेट ऑल ओवर, मतलब वहां का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है हॉट एंड वेट होता है। ठीक है, कहाँ थ्रू द ऑल द ईयर आउट, पूरे साल, कहाँ इक्वेटर पर। इट हैपेंस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ये क्यों होता है ऐसा, ये सन के सूरज की गर्मी और ताप के कारण होता है। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, सूरज की किरणें क्या होता है वर्टिकली मतलब पड़ते हैं। वर्टिकली का मतलब क्या होता है सीधे। एक होता है हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। एक होता है वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल। ठीक है, इसको वर्टिकल जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं, खड़ा। The sun rays fall vertically on the equator, making the area around the equator the hottest in the world. कहता है जो सूरज के किरणें जो सीधे पड़ती है, जो पर्टिकुलरली पड़ती है इक्वेटर पर, उस क्षेत्र को क्या करते हैं अराउंड द इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा के जो आसपास के चारों का जो क्षेत्र होते हैं उससे क्या संसार में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मतलब रीजन मतलब प्रदेश बनाता है, उसको क्षेत्र बनाता है। Being nearest to the south pole, being nearest to the south pole, कहता है being nearest to the south pole, the continent of Antarctica is plenty covered with a thick ice sheet and therefore the continent has no permanent settlement। कहता है कि साउथ पोल दक्षिण ध्रुव के नजदीक होने के कारण कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका जो महाद्वीप होता है इस परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट, मतलब हमेशा क्या होता है स्थायी रूप से क्या होता है एक बर्फ की मोटी चादर से क्या होता है ढका रहता है। देयरफॉर इसीलिए द कॉन्टिनेंट हैज नो परमानेंट सेटलमेंट, इसलिए वहां पर क्या होता है स्थायी बस्ती नहीं होती। अब नॉलेज विश्व में कहता है Sun rays fall directly on the equator on 21st March and 23rd September every year। कहता है कि सूर्य की किरणें क्या होता है डायरेक्टली कब पड़ते हैं और इक्वेटर पर पड़ता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को प्रति साल। दे आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, सूर्य की किरणें इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जो फॉल होता है समय जो डायरेक्टली पड़ता है उसको क्या करते हैं उसको इक्विनॉक्स कहते हैं।
इक्विनोक्सेस। इक्विनोक्सेस मीन्स होता है विषव होता है, उसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑन दिस डे, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इस दिन द ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्योंकि दिन और रात की जो अवधि होते हैं पूरे पृथ्वी पर लगभग क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। और 21 जून सनराइज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहता है 21 जून को सूरज के जो किरणें होते हैं डायरेक्टली कहां पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा पर पड़ता है। दिस फेनोमेन इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक। इस जो घटना होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समर सोलेस्टिक। इसका मतलब होता है ग्रीष्म संक्रांति। क्या होता है? ग्रीष्म संक्रांति। समर सोलेस्टिक का मतलब होता है ग्रीष्म संक्रांति। बिकॉज इट हैपेंस ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा इसलिए होता है कि इट हैपेंस ड्यूरिंग समर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यह इन द गर्मी के मौसम में होता है। आपको कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। दिस डे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे क्या होता है? लंबा दिन होता है साल का। On 22 दिसंबर सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहां पड़ती? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा पर पड़ती है। इट इज कॉल्ड विंटर सोलेस्टिक। इसको विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। बिकॉज इट हैपेंस ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ये जाड़े के दिनों में ही उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर और शॉर्टेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे ज्यादा होता है लॉन्गेस्ट डे इन द दक्षिणी गोलार्ध में, एंड शॉर्टेस्ट डे होता है इन द उत्तरी गोलार्ध में। वेन इट इज समर सोलेस्टिक इन द नॉर्थ, जब यह वेन इट इज समर सोलेस्टिक इन द नॉर्थ, जब क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म संक्रांति होता है। इट इज विंटर सोलेस्टिक इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या होता है? इट इज विंटर सोलेस्टिक इन द साउदर्न, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। जो कहने का मतलब जब गर्मी के ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होता है, उसमें क्या होता है? इट इज विंटर सोलेस्टिक इन द दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? विंटर सोलेस्टिक होता है, माने एक दूसरे के विपरीत। As we move further from the equator and nearest to the pole, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं and nearest to the pole, ध्रुव के बढ़ते हैं, rays become slanting, तो सूर्य की किरणें क्या होने लगते हैं? तिरछे होने लगते हैं, ठीक है। तिरछे होने के कारण क्या होता है? एक ज्यादा क्षेत्र तो कवर करता है, साथ ही साथ उसका क्या होता है? Hence the polar region is less heat, मतलब वहां का जो ध्रुवीय जो प्रदेश क्या करता है? उसमें गर्मी जो होती है तिरछी, मतलब कम ताप पड़ता है, कम ताप रिसीव करता है, and remain extremely cold over the year, और तब क्या होता है? पूरे साल क्या रहता है? ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका वेदर एंड क्लाइमेट का जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट इसका पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक घर पे रहें, इसको रिपीट कीजिए, समझने की कोशिश करिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई हैव अ गुड डे। थैंक यू।